Assalamualaikum and good morning students. How are you all? I do hope that you all are good and doing very well and you are spending the holy month of Ramadan with all the courage and goodness. So today I'm going to read the new Oxford Modern English book 6 and I am starting a chapter on page number 27. The name of chapter is A Polar Explorer. So first of all, I'm going to read the words which are very important to know. So caribou, ariander होता है बच्चों एक ऐसा हिरन जो कि जिसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये किसी ऐसे इलाके में पाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ और पानी के अलावा कम ही चीज़ें आपको नज़र आती हैं. डिस्प्यूटेड, डिसएग्री विद, किसी चीज़ पे आपका राज़ी ना होना, इत्तेफाक ना करना, उसको डिस्प्यूटेड कहा जाता है या डिसएग्री होना. एक्सपेडिशन कहते हैं अ जर्नी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ क्लियर एम टू एक्सप्लोर. एक्सपेडिशंस होते हैं एक ग्रुप होता है लोगों का जो किसी चीज़ को ढूंढने या तलाश करने जाते हैं तो उस ग्रुप के जाने को उसको एक्सपेडिशन कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है इंसर्कलिंग, यानी इंसर्कलिंग किसी चीज़ के इर्द गिर्द, यानी सर्कल से निकला हुआ वर्ड है ये. सराउंडिंग किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना या देखना. इनुइट है प्रीवियसली एस्किमो, द पीपल हु लिव इन द आर्कटिक रेन, कुछ ऐसे लोग जो आर्कटिक रेन में रहते हैं जो प्रीवियसली एस्किमो हों. उसके बाद नॉर्वे, अ कंट्री इन अ नॉर्दर्न यूरोप की कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे. ओबे, टू डू व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू डू बाय समवन इन चार्ज, कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको ऑर्डर मिला हो उसको फॉलो करना, मानना, उस एक्शन को ओबे कहते हैं. ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है डेलिब्रेट एंड ऑब्वियस डिस्प्ले, किसी चीज़ को बिल्कुल तयशुदा तरीके से करना ऑस्टेंटेशियस कहलाता है. ओस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, पहले हमने पढ़ा कि नॉर्वे एक सिटी का नाम है यूरोप में, कंट्री का, और अब उसके कैपिटल का नाम है ओस्लो. फिर है जी पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल. प्रिजर्वेंस का मतलब है परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज और डिले, किसी चीज़ को करने पे आपका आमादा रहना और अड़ जाना कि मुझे ये ज़रूर करना है चाहे उसमें आपको मुश्किलात या परेशानियों का सामना हो. रेसिप्रोकेट का मतलब होता है रिपे समवन्स एक्शन इन अ सिमिलर वे. रेसिप्रोकेट का मतलब होता है किसी को रिस्पॉन्स करना उसी तरीके से जैसे वो आपके साथ बिहेव करे. सिक्योरिटी है, उसके बाद क्लोज, केयरफुल, एग्जामिनेशन, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, उसको स्कर्टनी कहा जाता है. फिर है रेक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड एट सी, कोई चीज़ जो समंदर में तबाह होकर डूब जाए उसको रेक्ट कहते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. प्लीज लिसन केयरफुली, पुट योर पेंसिल्स ऑन द फर्स्ट वर्ड, पेज नंबर 27, अ पोलर एक्सप्लोरर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस. रोल्ड अमंसन वॉज बोर्न इन नॉर्वे इन 1872. जो रोल्ड अमंसन साहब थे वो पैदा हुए थे नॉर्वे में 1872 को. एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स. एक बच्चे के तौर पे उन्होंने जो ब्रिटिश मौजूदीन थे उनके बारे में, चीज़ों को ढूंढने वाले थे उनके बारे में बहुत पढ़ा. ही ज्वाइंड एज मैनी स्पोर्ट्स टीम एज ही कुड एंड स्लेप्ट विद हिज विंडो वाइड ओपन. वो बहुत से खिलाड़ियों के साथ खेले और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की. एंड डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड Norwegian winters so that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. उन्होंने ये सब इसलिए किया कि अगर उनको एक एक्सप्लोरर बनने का मौका मिले तो इसके लिए बहुत मजबूत और तैयार हों. Amundsen's family worked in the shipping industry but his mother wanted him to avoid the dangers of life at sea, so she encouraged him to be a doctor. जो अमंसन की सारी फैमिली थी वो शिप मेकिंग एक इंडस्ट्री में काम करती जहाँ शिप्स बनते थे, लेकिन अमंसन की जो वालदा थी वो चाहती थी कि वो ये काम ना करें क्योंकि इससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता था. वो चाहती थी कि अमंसन एक डॉक्टर बने. ही ओबेड हिज मदर्स विशेज़, उन्होंने हमेशा अपनी माँ की ख्वाहिशात को माना. एंड वाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर, और इसके साथ ही वो एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ते जाते थे. व्हेन ही वाज 21 years old, और जब वो 21 साल के थे, हिज मदर डाइड, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया. एमंसन लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड बिगेन हिज लाइफ एज एन एक्सप्लोरर. एमंसन ने उसके बाद यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहा और अपनी ज़िंदगी एक एक्सप्लोरर के तौर पर शुरू की. सम ऑफ एमंसन्स अचीवमेंट, अब हम कुछ पढ़ेंगे एमंसन्स की अचीवमेंट्स के बारे में. ही वॉज द फर्स्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द आर्टिक ओशन. आर्टिक जो ओशन है उसमें इन्होंने जो नॉर्थ पास्ट है ये पहले शख्स थे जिन्होंने उसको पास किया. उसके बाद ही वॉज इन द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911, और 1911 में 14 दिसंबर को इन्होंने नॉर्थ जो पोल था उसकी भी फर्स्ट एक्सपेडिशन में ये शामिल थे. इन 1926 ही लेड ए सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ पोल, और 1926 में इन्होंने एक कामयाब मुहिम की नॉर्थ पोल के बारे में या उसकी जानिब.
ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रीच्ड बोथ पोल्स, और ये वो पहले शख्स थे जो नॉर्थ पोल में और दूसरे पोल में जाने में कामयाब हो सके। इन अर्ली एक्सपीडिशन अमंडसन वॉज पार्ट ऑफ द क्रू। पहली जो एक्सपीडिशन और मुहिमात थी उसमें जो अमंडसन थे वो क्रू का, यानी उनका जो एक ग्रुप था लोगों का, वर्कर्स का, उनका एक हिस्सा थे। ही वॉच, लिसन एंड द लर्न सम यूजफुल स्किल। वो देखते, सीखते और याद करते कुछ महारतें जो बहुत काम आ सकती हैं। Once on a ship trapped in ice, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. Scurvy कहते हैं बच्चों एक ऐसी बीमारी जो कि आपको ये समंदर में या बर्फ़ में ज़्यादा रहने की वजह से स्किन पे होती है और ख़ारिश का ज़रिया बनती है। कहते हैं ऐसे ही एक मुहिम में उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स किस तरह से बचाते हैं ज़िंदगी क्रू की, जब वहाँ पे वो मौजूद थे, किस तरह उन्होंने शिकार किया, उनको ताज़ा गोश्त मुहैया किया, और जो स्कर्वी एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, उसको बचाया। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की जो बीमारी है वो इंसान के अंदर मौजूद होती है, पैदा होना शुरू होती है। इट कैन लीड टू इलनेस, बीमारी की तरफ ले जाती है। द लॉस ऑफ टीथ, इससे दांत गिर सकते हैं। एंड डेथ फ्रॉम द ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग के ज़रिए इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। I'm on page number 28. Listen and read carefully, students. When he was 28 years old, और जब वो 28 साल के थे, Amundsen became the leader of expedition with his own ship जोआ। यहाँ पे बच्चों जी साइलेंट है, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जोआ होगी, इसको जोआ ही पढ़ेंगे। कहते हैं जब वो 28 साल के थे तो वो एक लीडर बन गए इन सारी मुहिमात के, जो कि उन्होंने अपने ही शिप जिसका नाम जोआ थी उसमें शुरू की। द शिप इज स्टिल ऑन अ डिस्प्ले एट द फ्रॉम म्यूजियम इन ओस्लो। कहते हैं आज भी फ्रॉम म्यूजियम में ये जो शिप है आज भी इसको दिखाया जाता है, लोग इसको ओस्लो में जाके देख सकते हैं, मौजूद है ये आज भी। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joa on expedition to find a route through the Northwest Passage। कहते हैं 1903 से लेके 1906 में अमंडसन अपने 6 लोगों के ग्रुप को जोआ की मुहिम में लेके गए ताकि वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तरफ एक रास्ता ढूंढ सकें। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रोड थ्रू द आर्कटिक ओशन ऑफ द अटलांटिक टू द पैसिफिक। कहते हैं कि ये एक रास्ता है जो कि आर्कटिक ओशन से होते हुए अटलांटिक की तरफ जाता है। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर द एरिया ऑफ इज़ फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से इसका ज़्यादा जो एरिया था, जो ज़्यादा जगह थी, वो बहुत फ्रीज रहती थी। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इज़ द नॉर्थ थ्रू दीज ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू। कहते हैं कि समटाइम जो इसकी बर्फ़ होती थी वो किसी वेसल के गुजरने से ही टूटती थी, अदरवाइज वो अपनी जगह पे मौजूद रहती थी। जो वॉज स्मॉल इनफ टू पास द विंटर व्हेन द शिप वॉज फ्रोजन इनटू आइस द क्रू वॉच द Inuit the live off there and picked up important Arctic survival skills such as use dogs to travel by the sledge। कहते हैं कि जब वहाँ पे वो शिप बहुत छोटा था, वहाँ पे फंस गया, वहाँ से गुजरने के लिए वो काफ़ी नहीं था, तो लोगों ने सीखा कि किस तरह कुत्तों की मदद से स्लेज के ऊपर, स्लेज कहते हैं कि लकड़ी का छोटा सा कॉर्ड होता है जिसके आगे कुत्तों को बांधा जाता है और उसको वहाँ से वो बर्फ़ के ऊपर से इंसानों को लेके जा सकते हैं उस कॉर्ड पे बिठा के। They were useful on later expedition to the North Pole. Amundsen also stocked up on furs to wear which were much warmer than the woolen clothes he had. फिर उन्होंने जो है बताया अमंडसन ने कि हम जो वूल्स है उनको भी पहन सकते हैं। ये आपके पास जो वुलन क्लॉथ्स हैं, ये फर्स जो होती हैं, एनिमल फर्स होती हैं, ये उन वुलन क्लॉथ से ज़्यादा गर्म होती हैं, तो इस मौसम में ऐसी जगह पर इनको पहनना ज़्यादा सूटेबल है। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज अ चैलेंज। वहाँ से गुजरना, एक नॉर्थ पोल से गुजरना एक चैलेंज था। एंड फर्स्ट अमंडसन ट्राइड टू गो बाय शिप बट इट गॉट स्टक इन आइस। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो एक शिप के जरिए वहाँ से गुजरेंगे, लेकिन वो शिप वहाँ पे फंस गया बर्फ़ में। ही हैड टू थिंक अनदर वे टू अचीव हिज गोल एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय द प्लेन। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो शिप के जरिए गुजरने का रास्ता गुजरने का एक तरीका है, ये कुछ बेहतर नहीं है। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो एक जहाज़ के जरिए से यहाँ से गुजरेंगे। द फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1925 वॉज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल। पहली उनकी कोशिश 1925 में जो हुई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और नाकामयाब रही।
Finally, in 1926, Amundsen made it to the North Pole और finally 1926 में वो North Pole तक पहुंच गए. 3 other people claimed separately to have to go to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. कहते हैं इससे पहले भी कुछ लोगों ने कहा कि वो North Pole तक पहुंचे हैं, लेकिन इसमें उनके हमेशा से आप कह लें कि कुछ झगड़े या इस चीज़ पे इत्तेफाक कम ही रहा. Ji student, I have read the chapter for you carefully. You have to read it again, reread it and make your own notes and try to memorize the difficult words and try to understand it and make your reading correct. So take a lot of care. We'll meet in very next lecture and we'll complete our reading there. So take a lot of care, bachcho. Have a blessed Ramadan. Allah Hafiz.